अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह अम्मा बाद। आज की नशिस्त में इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं बाबू सिवाक से। इसमें चार अहादीस मिसवाक के मुताल्लिका हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला, अगर न होता, अन अशुक्का, कि मैं मशक्क़त डालूं, मशक्क़त समझूं, अला उम्मती, अपनी उम्मत पर, अगर ये बात ना होती कि मैं अपनी उम्मत पर मशक्क़त समझता, ला अमरतुहुम, तो मैं ज़रूर उन्हें हुक्म देता, बिस्सिवाक, मिसवाक करने का, इंद कुल्ली सलात, हर नमाज के वक्त। अगर ये बात ना होती, ये खदशा ना होता मुझे कि मैं अपनी उम्मत पर मशक्क़त डाल रहा हूँ, तंगी डाल रहा हूँ, तो मैं अपनी उम्मत को ज़रूर हुक्म देता कि वो हर नमाज के साथ मिसवाक करें। यहाँ इंदा कुल्ली सलाह है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में, जबकि मुस्नद अहमद में इंदा कुल्ली वुजू भी है। इंदा कुल्ली वुजू, हर वुजू के साथ, लौला नशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली वुजू इन, हर वुजू के साथ उनको हुक्म देता। तो ये रिवायत भी है। जी, हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इज़ा कामा, जब उठते, मिनल लैली, रात से, रात को जब आप उठते थे, यशूसु, तो साफ करते थे। यशूसु का असल मतलब होता है दांतों को किसी चीज के साथ साफ करना। तो आप साफ करते थे, फाहू, अपने मुंह को, बिस्सिवाक, मिसवाक के साथ। यग ब्रैकेट में उन्होंने माना इसका दिया हुआ है। यशूसु का माना है यगसिलु, आप धोते थे, वयदलुकु, और मलते थे। जी, तो ये हदीस भी वाज़ेह है। ये गुज़श्ता जो हमने रिवायत पढ़ी है ना, कि मैं हर नमाज के साथ उनको मिसवाक का हुक्म देता, अगर मशक्क़त ना जानता तो यहाँ से बाज़ उलमा ने ये भी लिखा है, लौला का जो लफ्ज़ है, लौला का लफ्ज़, इससे ये बात समझ आती है कि अगर मशक्क़त ना हो तो मैं उन पर ज़रूरी करार दे दूं मिसवाक को। लिहाजा बाज़ उलमा ने लिखा कि अगर किसी आदमी पर मशक्क़त नहीं है, तंगी नहीं है, बल्कि वो मिसवाक कर सकता है, तो उस पर लाजिम है कि वो फिर मिसवाक करे। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, कोई बता सकते हैं? जी, वल्लाहु आलम, ये बात इमाम इब्ने दकीक अल ईद रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में की है। लेकिन मुझे ये बात समझ आई है हदीस मुबारका को मद्देनजर रखकर कि अला कुल्ल हाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक को फर्ज नहीं करार दिया हर वुजू के साथ, हर नमाज के साथ। लिहाजा नबी अलैहि सलाम की हदीस मुबारका को ही मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है आदमी के लिए कि अगर वो मशक्कत नहीं समझता, उसके पास मिसवाक मौजूद भी है, तो क्या उज़र है कि वो मिसवाक नहीं कर रहा? मिसवाक करनी चाहिए। जी, आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, दखल अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर सिद्दीक, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु आए, अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, व आना, जबकि मैं, मुस्निदतुहु, आपको टेक लगवा रखी थी मैंने, इला सदरी, अपने सीने के साथ। नबी अलैहि सलाम ने मेरे सीने के साथ उस वक़्त टेक लगा रखी थी। वमा अब्दुर्रहमानी सिवाकुन,
اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس مسواک تھی، رطبن، تازہ، یستن بھی، جس کے ساتھ وہ اپنے دانتوں کو صاف کر رہے تھے، مسواک کر رہے تھے۔ فابدہ، تو لگاتار دیکھا اسے، فابدہ، تو مستقل دیکھا اس کو، لگاتار دیکھا، اپنی نظر کو کسی پر ٹکانا، مسلسل دیکھتے رہنا، اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو فابدہ، تو آپ نے جمایا اس پر، بصرہ، اپنی نگاہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی نگاہ کو جمائے رکھا، مستقل اس کو دیکھتے رہے۔ تو میں سمجھ گئی، فاخذت السواک کا، تو میں نے مسواک پکڑی، فقضمتہ، پھر میں نے اس کو چبایا، وطیبتہ، اور پھر میں نے اس کو نرم کیا، ثم دفعتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، فاستن بہ، تو آپ اسے اپنے دانتوں پر ملنے لگے، فما رأیت، تو میں نے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، استنا، کہ آپ نے مسواک کی ہو، استنانن، مسواک کرنا، دانت صاف کیے ہوں، دانت صاف کرنا، احسن منہ، اس سے زیادہ اچھے۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عمدگی کے ساتھ مسواک کی کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسی خوبصورت انداز میں مسواک نہیں کی تھی۔ فما عدا ان فرغا، تو آپ ابھی فارغ ہی ہوئے تھے، رفع یدہ، تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، او اصبعہ، یا اپنی انگلی اٹھائی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے اعلی رفیق میں شامل فرما، ثلاثاً، تین بار آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ثم قضا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وکانت تقول، اور امی جان کہتی تھیں، ماتا، آپ فوت ہوئے ہیں، بینا حاقنتی، میری ہنسلی کے درمیان، وذاقنتی، اور میری ٹھوڑی کے درمیان، وفی لفظ، اور ایک لفظ میں یہ بھی ہے، فرأیتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ینظر الیہ، کہ آپ عبد الرحمن بن ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں، وعرفت، اور میں جان گئی، انہ یحب السواک، کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، فقلت، تو میں نے پوچھا، آخذہ لک، آپ کے لیے پکڑوں؟ فاشار برأسہ، تو آپ نے اپنے مبارک سر سے اشارہ کیا، النعم، کہ ہاں۔ یہ لفظ امام بخاری کے ہیں، اور صحیح مسلم میں بھی اسی طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ جی، جو ہم نے روایت پڑھی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی کسی کا اشکال سوال تو نہیں ہے؟ ساتھ ساتھ بولتے جائیں۔ استاذ، یہ برش کی بھی یہی فضیلت ہوگی اگر ہم ہر نماز کے بعد کریں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے منہ کی صفائی، اور ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رضامندی۔ برش کے ساتھ منہ کی صفائی تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رضا کا تذکرہ نہیں ہے اس پر۔ جبکہ مسواک کے متعلق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے، ومرضات للرب، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک عرب ڈاکٹر کا میں نے ایک بار وہ تحقیق پڑھی تھی، انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو برش ہے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، جس طرح مسواک منہ کی صفائی کرتی ہے یہ نہیں کرتی، یعنی جس قدر بہترین صفائی مسواک کے ساتھ ہوتی ہے منہ کی، اس طرح کی صفائی اس کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا، کیا جا سکتا ہے، لیکن فضیلت جو ہے وہ مسواک کی ہے۔ جی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، وَهُوَ، جبکہ وہ يَسْتَاكُ مسواک کر رہے تھے، بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، تازہ مسواک، آپ تازہ مسواک کر رہے تھے، وطرف السواک، اور مسواک کا ایک کنارہ، علی لسان ہی، آپ کی زبان پر تھا، وَهُوَ يَقول، اور اس وقت
आपसे आवाज आ रही थी, ओ ओ, इस तरह की आवाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महसूस की जा रही थी। वस्सिवाकु फी फीही, उस वक़्त मिसवाक आपके मुंह में थी। तो आवाज जो है वो ऐसे की आ रही थी का अन्नहु, गोया कि आप यतहव्वा, कै करने लगे हों, इस तरह की आवाज महसूस हो रही थी। तो जाहिर है जो आदमी अच्छे से मिसवाक करे, ना सिर्फ ये कि दांतों बल्कि जुबान पर भी अच्छे से मिसवाक करे, जबड़ों पर मिसवाक करे, मुंह के मुख्तलिफ जवानिब पर वो मिसवाक करे, एक एक चीज को साफ करे, तो फिर इस तरह की आवाज और इस तरह की कैफियत पैदा होती है। जी, ये चार अहादीस हैं जो मिसवाक के मुतालिक हमने पढ़नी थी और वो हम पढ़ चुके। जी, तीसरे बाब के साथ हम हाजिर हैं, बाबुल मसही अलल खुफैन। बाबुल मसही, मसा का बयान, अलल खुफैन, मौजों पर। अच्छा, मिसवाक का जो हमने तज़किरा पढ़ा ना, इसके मुतालिक तकरीबन 100 से ज्यादा अहादीस आती हैं। वो अलग बात है कि उसमें कुछ सही है और बाज ज़ईफ रिवायात भी हैं, लेकिन कम अज कम ये बात हमें समझनी चाहिए कि एक ऐसी अजीम सुन्नत जिसके मुतालिक इतनी ज्यादा अहादीस आ रही हों और फिर भी मिन हैथुल कौम हम उससे सुस्ती का शिकार हों, मिसवाक न करें, तो ये किस कदर अजीब बात है। ये सुन्नत के साथ मोहब्बत तो ना हुई। इसलिए कोशिश करके मिसवाक जो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब दाखिल होते तो सबसे पहले आपका जो अमल होता वो मिसवाक होता। मिसवाक करते करते आप दाखिल होते थे। इसी तरह आपने अभी पढ़ लिया कि आप जब रात को उठते थे तो सबसे पहले मिसवाक करते थे। तो मिसवाक जो है इसकी बहुत ज्यादा कदर मंजिलत है। एक सही हदीस में यह भी है कि आप जब मिसवाक कर लेते हैं, उसके बाद आप जब नमाज पढ़ते हैं तो आपके मुंह से जो भी कुरान पाक का हर्फ निकलता है, फरिश्ता आपके मुंह के साथ अपना मुंह लगा लेता है। और जो भी आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं वो आम ऐसे हवा में नहीं, बल्कि उस फरिश्ते के जो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता होता है उसके मुंह में और उसके पेट में ये सारे मुबारक हरूफ मुंतकिल हो जाते हैं मोतियों की तरह। ये हदीस सही है। तो किस कदर फजीलत है ऐसे आदमी की। और एक रिवायत और भी अल्लामा मुंदरी रहमहुल्लाह ने अपनी तरगीब व तरहीब में नकल की है, जिसमें इस बात का तज़किरा है कि जिसने दो रकतें पढ़ी मिसवाक करके, रकातानी बिस्सिवाक, दो रकते मिसवाक करके जो पढ़ी गई हों, अफजल मिन सबईन रकातन बिगैर सिवाक, बगैर मिसवाक के 70 रकते पढ़ने से भी ज्यादा अफजल है। इस रिवायत पर अगरचे कलाम है, लेकिन कुछ अहले इल्म ने इसकी सनद को हसन भी करार दिया है। बहरहाल, सनद पर कलाम भी हो तो मैं जिक्र कर चुका हूं कि मिसवाक के मुतालिक एक ही हदीस तो नहीं है ना, फजीलत पर बेशुमार अहादीस हैं। इसलिए कोशिश करके ये मिसवाक करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी घरों में भी बिलखुसूस इसकी आदत डालनी चाहिए। जी, अब हम पढ़ने वाले हैं बाबुल मसही अलल खुफैन। इसमें दो अहादीस हम पढ़ेंगे मौजों पर मसा के हवाले से। पहली हदीस मुगीरा बिन शोबा रदियल्लाहु अन्हु से, उन्होंने कहा, कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, फी सफरिन, एक सफर में, एक सफर में मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। फ़अहवैतु, तो मैं झुका, लिअनज़िअ, ताकि उतार सकूं, खुफ़ैही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मोजे। मतलब आपने वुजू करना था तो मैं नीचे को बैठा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों से आपके जो मोजे हैं वो उतार सकूं, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी वुजू कर सकें। फ़काल, तो आपने फरमाया, दाहुमा, इनको छोड़ दो, फ़इन्नी, क्योंकि मैंने, अदखलतुहुमा, इन दोनों को पहना है, ताहिरतैनी, वुजू की हालत में। फमा सहा अलैहिमा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों मौजों पर मसा कर लिया। तो ये है मसा का बयान कि आपने अगर सर्दियों में मोजे पहन रखे हैं, जुराबें पहन रखी हैं, तो शरीयत ने ये रुख्सत दी है कि आपने अगर वो जुराबें मोजे वुजू करके पहन रखे हैं तो आप उनके ऊपर क्या कर लें, मसा कर लें। दूसरी हदीस हुज़ैफा बिन यमान
रضी अल्लाह अन्हु से है, उन्होंने कहा कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफर, मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में था। फबाला, तो आपने पेशाब किया, व तवज़्ज़अ, और वुजू किया, व मसह अला खुफैही, और अपने दोनों मौजों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा किया। तो मालूम ये हुआ कि अगर आपने वुजू करके जुराबें पहनी हैं तो फिर आप उस पर मसा कर सकते हैं। जो मुकीम है आदमी, वो एक दिन और एक रात, मतलब आम लफ्जों में आप कहें तो 5 नमाजें, और जो मुसाफिर है वो 3 दिन और 3 रातें वो आ, मसा करके नमाज पढ़ सकता है। किरण इकबाल ने हाथ खड़ा किया है, बात कर सकती हैं। जी, आबिद इकबाल, किरण इकबाल, जो बात करना चाहें कर सकते हैं। जी शेख, मेरा एक जी सवाल है शेख। कि जी बोलिए। जी शेख, मैं पूछ लूँ अपना सवाल पे। जी पूछें, करें बात। जी जी शेख, यही मैं एक तो मुद्दत यानी मैं जानना चाह रही थी कि एक दिन और एक रात आपने जैसे बताया, तो इसमें कुछ अशकाल या कुछ उलमा ये भी तो कहते हैं ना कि आपका वुजू जो है वो जब तक यानी रहे तब तक यानी इसकी मुद्दत को बढ़ाया जा सकता है। उसका तरीका ये है कि आपने अभी मिसाल नमाज इशा पढ़ी, तो नमाज इशा से पहले आपने वुजू किया और मुकम्मल वुजू किया, मतलब पाँव भी धोए अपने, और फिर आपने जुराबें पहन ली। फिर जाहिर है आपने आराम किया, और सोने के बाद तो दोबारा वुजू की हाजत होती है। तो फजर के वक्त आपने मसा किया। अब ये फजर की नमाज आपकी पहली नमाज अकाउंट होगी। उसके बाद दूसरी जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। इशा की नमाज भी आप मसा के साथ पढ़ सकती हैं, लेकिन फिर आगे फजर नहीं। लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पे जोहर के वक्त वुजू किया और वुजू करने के बाद आपने जुराबें पहनी, असर की नमाज आपने वुजू नहीं किया बल्कि आप बावुजू थी, और बगैर वुजू की आपने नमाज असर भी पढ़ ली, लेकिन मगरिब की नमाज से पहले फिर आपको वुजू करना पड़ा। तो आपने पहली बार मौजों पर अपनी जुराबों पर मसा किया, तो यहाँ आपकी पहली नमाज अकाउंट होगी नमाज मगरिब। मगरिब से आगे 5 नमाजें आप शुमार कर लें। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। हाँ जी हजरत, मुझे से ये वो पूछना है कि उस वक्त ज़ाहिर है ये जो आम जुराबें जो हम पहनते हैं ये तो नहीं होती, तो मोज़े और हैं और जुराबें और हैं। तो मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि ऐसी चीज जिसमें से पानी जज़ब हो जाए, जैसे हमारी जुराबें आजकल, उसके ऊपर मसा नहीं हो सकता, लेकिन जो मोज़े होते हैं वो मटेरियल और होता है, उसके अंदर से में आपका पानी जज़ब नहीं हो सकता, उनके ऊपर आप मसा कर सकते हैं, जुराबों पे जो मसा नहीं होगा। क्या ये दुरुस्त है? जी, ये बड़ा अहम मसला है जिस तरफ आपने इशारा किया है। अल्लाह ताला आपसे राजी हो। असल बात यह है कि शरीयत ने हमारी आसानी के लिए ये हुक्म दिया है, क्योंकि सख्त सर्दी में जाहिर है, ये तो ज़्यादा वो जान सकते हैं जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी होती है। तो शरीयत ने ये सहूलत दी है, इस सहूलत से फ़ायदा बहरहाल उठाना चाहिए। ये कहना कि उस वक़्त जुराबें नहीं थीं, ये बात सही नहीं है। मैं अभी इंशाल्लाह एक हदीस आपको दिखाऊंगा जिसमें जुराबों के बाकायदा लफ्ज़ भी हैं। बल्कि इस वक्त ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको स्क्रीन पे अल मकबतु शामिला नजर आ रहा है? जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये इस वक्त आपके सामने ये सुनन इब्ने माजा है, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है। ये हदीस की किताब है, 559 नंबर ये हदीस है। और इसके रावी भी मुगीरा बिन शोबा रदियल्लाहु अन्हु ही हैं। इन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़ा, आपने वुजू किया, व मसहा, और आपने मसा किया, अलल जौरबैन, जुराबों पर, वन नालैन, और जूतों पर भी आपने मसा किया। तो जूतों पर मसा भी किया जा सकता है अगर जूतों में ही आपने नमाज पढ़नी है तो।
इसी तरह जुराबों पर भी मसा हो सकता है। ये जो असल बात जो आपने जिक्र की है ना कि पानी जज़ब हो या ना, इस तरह की जो बात, ये किसी हदीस से नहीं मिलती बात, ये लोगों की अपनी जाती बात है। तो जाहिर है लोगों की अपनी जाती बात, उसका दखल तो नहीं होगा शरीयत के कामों में। ये रिवायत सिर्फ सुनन इब्ने माजा में नहीं, इसके अलावा भी कई कुतुब के अंदर मौजूद है। फिर इस पर तहकीक भी है, ये मैं नीचे करता हूँ। ये शेख अलबानी रहमहुल्लाह, उनका जो है ना हदीस पर हुक्म भी है कि ये हदीस सही है, ये हदीस नहीं, ज़ईफ ये भी नहीं, मतलब मसला सही जो है हदीस है। किसी उर्दू की बिना पे किया जाएगा, या फर्ज करो कोई ठंडे इलाके में लोग रहे हैं, हाँ बहुत सर्दी है, वो लोग कर सकेंगे, या कोई हर हर आदमी जो है वो मजा कर ये सकता है हर किसी के किसी लिए भी वक्त? रुखसत है, क्योंकि अरब का इलाका तो हम जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा सर तो था ही नहीं ना अब है। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मसा किया जुराबों पर। इसलिए इसमें जब हदीस से इजाजत मिल रही है ना, तो हमें उस इजाजत को कबूल करना चाहिए। सुनन इब्ने माजा के अलावा सुनन नबी दाऊद के अंदर भी है, और कई कुतुब के अंदर है। ये मैंने अलल जौरबैन का लफज लिखा तो कई कुतुब में ये हदीस सामने आ गई। इसका नंबर आप नोट कर सकते हैं, सुनन इब्ने माजा का भी, सुनन नबी दाऊद का भी। कोई पूछ लेता है उसको बताना पड़ जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं। 560 नंबर, इससे पहले 59 नंबर की रिवायत हमने पढ़ी थी। जी क्लियर है। शेख एक सवाल है कि जो फिक्र के चार इमाम हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? ये जो इन जुराबों पे जो आजकल की जुराबें हैं उन पे मसा करने का, क्योंकि वो कहते हैं कि उन पे चारों फिका। मुखालफत जो है ना, सिर्फ मेरे ख्याल में इमाम अबू हनीफा से है मनकूल। वो कहते हैं कि जुराबों पर मसा नहीं होता। सही। लेकिन इसमें हमें समझना यही है ना कि जब कुरान की बात सामने आ जाए या हदीस सामने आ जाए, तो फिर हमने उसी को लेना है। ये खुद इमाम अबू हनीफा और दीगर आइम्मा की यही नसीहत है। कुछ ने कहा कि जब मेरी बात के सामने हदीस की बात आए तो मेरी बात को दीवार में दे मारो। इतने सख्त अल्फाज भी बाज अइम्मा ने अपने बारे में कहे हैं। ये हजरत इसीलिए मैं कहे हैं हमें माजरत के साथ समझाने के पूछना चाह लिए। रहा हूँ, जी जी। माजरत के साथ पूछना चाह रहा हूँ, देखें इमाम अबू हनीफा जो है ज़ाहिर है कोई आम आदमी तो नहीं, तो क्या जी ऐसा ये ही है। अहादीस उनके सामने से नहीं गुजरी कि ये जो जिस हदीस का हाँ, ये हवाला जो दे रहे है हैं ना, आप? इसका जवाब ये है कि जखीरा अहादीस जिस तरह आज महफूज है ना, उस दौर में इस तरह महफूज नहीं था। इस बात में तो कोई शक नहीं है। जैसे अभी मैंने अलल जौरबैन लिखा, तो कितनी अहादीस की कुतुब से ये रिवायत सामने आ गई हैं। इस तरह का यानी तहकीक उस वक़्त नहीं थी। ये बात हमें माननी भी पड़ेगी। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह जो है ना, ये कूफा में रहे, और इल्म ज्यादा वो यहाँ रहा मक्का और मदीना में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की बहुत बड़ाई है कि इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इल्म के साथ उनको नवाज रखा था। तो ये उनसे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि वो नबी वाले दर्जे पर फायज नहीं थे। तभी तो उन्होंने खुद इरशाद फरमाया कि जब मेरी बात के सामने हदीस की बात आ जाए तो उसको छोड़ देना। एक और मसला असल में ये हुआ था कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के जो दो शागिर्द थे, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, ये दोनों काजी थे। बाकायदा ये काजी थे और लोगों के दरमियान फैसले करते थे। तो जाहिर है एक तरफ फैसला आया हुआ है और एक तरफ कुरान की वाज़ेह आयत नहीं मिल रही या हदीस नहीं मिल रही, तो फिर अपनी राय के साथ वो फतवा दे देते। इसीलिए उन्होंने कहा हुआ था कि जब हदीस इसके मुकाबले में आ जाए फिर मेरी बात को छोड़ देना। और ऐसे किया उनके शागिर्दों ने, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद ने। मैं मदरसा में पढ़ाता हूँ सुबह, उसमें एक किताब मैं पढ़ाता हूँ, उसको उसका नाम है बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक्तसिद। वो इसी फन पर किताब है कि इस मसला में
चारों इमामों की या उनके अलावा दीगर भी तो इमाम हैं, उन सब की क्या आरा हैं और हर एक ने ये राय क्यों इख्तियार की। ये एक स्पेशली फ़न है, और इस फ़न की जो किताब है वो मदरसे में पढ़ा रहा हूँ, तो इससे भी कुछ शगफ है कि हर हर हदीस हर हर आलिम तक नहीं पहुंची, एक बात। दूसरी बात, अगर हर हर आलिम तक हर हर हदीस पहुंची भी है, मिसाल के तौर पे मैं हूं, इधर बैठा हूं, मेरे पास ज़ख़ीरा अहादीस का काफ़ी हद तक मौजूद है, लेकिन मौजूद तो है, ये भी हो सकता है कि जब मुझसे कोई सवाल कर रहा है उस वक्त वो हदीस जो मैंने पढ़ी तो है, लेकिन फतवा देते हुए वो हदीस मेरे जहन में नहीं थी, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिस तरह इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहा करते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती हैं कि जिनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता, आपकी हर बात ही मानी जाएगी, लेकिन आपके अलावा वो वक्त का इमाम ही क्यों ना हो, उससे भी तसामुह, बस औकात हदीस के खिलाफ कोई ना कोई बात हो सकती है। ये फर्क है नबी और उम्मती में। जी हम आगे चलें या कोई मजीद बात करनी है किसी ने? जज़ाकल्लाह खैर। जी शेख आगे चलें। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबुन फिल मज़ी व गैरिही, मज़ी वगैरह के हुक्म का बयान। इसमें 5 अहादीस हैं। सैयदना अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, उन्होंने कहा, अच्छा इस पर मैं बात हुई है तो एक मिसाल ज़रा सहाबा किराम से हम ले लें ताकि बात मज़ीद निखर जाए। सहाबी रसूल को उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे घर मिलने आना। ये बात है जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। अब वो सहाबी रसूल का नाम मेरे ज़हन से महव हो गया। वो आए और आकर दरवाज़ा नॉक किया और जवाब ना मिला तो वापस चले गए। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि यार तुम आए नहीं, मैंने कहा था मिलने आना, कोई काम था। उन्होंने कहा 3 बार मैंने दरवाज़ा नॉक किया, इजाज़त चाहिए, लेकिन नहीं मिली, मैं वापस चले गया, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 बार इजाज़त लो, ना मिले तो वापस चले जाओ। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, गवाह पेश करो कि ये हदीस रसूल है, इस पर गवाह पेश करो, और अगर तुमने गवाह पेश ना किया तो मैं सख्त सजा दूंगा। अब वो सहाबी रसूल थे, उन्होंने बराह रास्त सुना था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर वो मस्जिद नबी में गए और वहां देखा कि छोटे छोटे सहाबा किराम, छोटी छोटी उम्रों वाले बैठे हुए हैं। उनसे जाकर तज़किरा किया। उन्होंने कहा ये तो हम छोटे छोटे बच्चों को याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु को बताया गया तो वो फिर फरमाने लगे कि ओहो, मैं असल में एक दिन नबी अलैहि सलाम के पास आता होता था पढ़ने के लिए, और एक दिन मंडी में काम करने जाया करता था तिजारत के लिए। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अहादीस मैं नहीं सीख पाया। तो अब एक तरफ इमाम अबू हनीफा हैं रहमहुल्लाह और एक तरफ उमर इब्ने खत्ताब हैं, वो तो सहाबी रसूल हैं, उनका मुकाबला तो नहीं है। तो अगर उनके इल्म से कोई एक हदीस मख्फी रह सकती है, तो किसी एक इमाम से एक हदीस या दो या इससे ज्यादा अहादीस मख्फी क्यों नहीं रह सकती। जी अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, उन्होंने कहा, कुन्तु रजुलन मज़्ज़ाअन, मैं ऐसा आदमी था जिसको बहुत ज्यादा मजी आती थी। मजी क्या होती है? शहवत की हालत में मर्द या औरत, इनके खास आज़ा से जो मादा खारिज होता है, इसको मजी बोला जाता है। मिसाल के तौर पे मियाँ अपनी बीवी के साथ कोई ऐसी बात कर रहा है कि एक दो कतरा निकल आता है, ये इस तरह बीवी अपने खामद के साथ कोई ऐसी बात कर रही है, तो इस तरह की कैफियत के साथ दो चार हो जाती है, इसको मजी बोलते हैं। फस्तहयैतु, तो मैंने शर्म महसूस की, अन असअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करूं, लिमकान इब्नतिही मिन्नी, उनकी बेटी मेरे अक़द में थी, मेरे निकाह में थी, इस वजह से। लिमकान इब्नतिही, उनकी बेटी का होना, मिन्नी, मुझसे, मतलब कि वो मेरे निकाह में थी, मेरे अक़द में थी, इसलिए बराह रास्त अपने ससुर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का मसला पूछने में मुझे हया माने हुई। फ़अमरतुल मिक़दाद इब्न अल-अस्वद,
تو پھر میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. فسألہ، تو انہوں نے آپ سے پوچھا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل ذکرہ، وہ اپنے خاص اعضاء کو دھو لے گا. ویتوضأ، اور وضو کرے گا. معلوم یہ ہوا اگر مزی کے قطرات مرد یا عورت سے یہ خارج ہوتے ہیں، اس پر غسل فرض نہیں ہے، بلکہ اس پر ضروری ہے کہ ان اعضاء کو دھو لیا جائے، یہ اثرات دور کر دیے جائیں، اور پھر وضو کر لیا جائے. بخاری کے الفاظ کیا ہے؟ اغسل ذکرک وتوضأ، اپنے خاص اعضاء کو دھو اور وضو کر. یعنی وہاں یغسل کا لفظ ہے، یہاں اغسل کا لفظ ہے. مسلم کے الفاظ کیا ہے؟ توضأ، وضو کر، وانضح فرجک، اور اپنے خاص اعضاء پر چھینٹے مار لو. جی کسی نے ہاتھ کھڑا کیا؟ بات کر لیں. جی شیخ، اگر مزید کپڑوں پر لگی ہو تو پھر کپڑوں کو بھی دھونا وہاں سے لازمی ہوگا؟ جی ظاہر ہے یہ مادہ جو ہے یہ ناپاک ہے، اس لیے اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑوں کو بھی صاف کیا جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، یہ جو بھائی سوال کر رہے تھے نا، مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، تو جی ایک عالم دین ہے ڈاکٹر خالد الوی صاحب، یہ میرے خیال فوت ہو چکے ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اقامت الصلاح. تو ماشاء اللہ انہوں نے بہت یعنی کہ تحقیقی کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع ثابت کیا انہوں نے، کہ انہوں نے آخری عمر میں رجوع کیا تھا اپنے اس فعل سے جو وہ جرابوں کے مسح کے قائل نہیں تھے. ہاں، اس پر ایک بار میں نے وہ پتہ نہیں کس کلاس میں آپ کو لکھوایا بھی تھا، اب وہ حوالہ مجھے تلاش کرنا پڑے گا. وہ میں نے لکھوایا تھا ایک بار، امام جی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس پر جو رجوع ہے. جی بالکل بالکل، یہ ثابت بھی ہے اور یہ کتاب میرے پاس بھی ہے. تو اس سے اگر میں نے اس میں اس آپ دیکھیں تو اس کا ایک سکین بھیجیں پھر گروپ میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھیج دوں گا. جی وہ اس سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے سب. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی شیخ، سوال میرا اس حدیث سے مبارکہ کے بارے میں تھا کہ غسل اور نضح میں فرق ہے، تو اس میں راجح یعنی ہم کس چیز کو پکڑیں گے؟ نضحہ کا اصل جو لغوی معنی ہے نا وہ چھینٹے مارنا ہے، جی لیکن جو دیگر الفاظ ہیں دھونے کے ان کو ساتھ شامل کر لیا جائے گا. تو چھینٹے اس قدر ہوں کہ وہ دھونے والا انداز بن جائے. جزاک اللہ خیر. یہ حالات اس طرح کی جو پیش آتی ہیں، ایک مزی ہے، ایک ودی ہے، اور ایک منی ہے. مزی کے متعلق ابھی ہم جان چکے ہیں، یہ بھی ناپاک ہے. ودی بھی. ودی کیا ہوتی ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی ودی یہ ہوتی ہے کہ بس اوقات آدمی جب پیشاب کرتا ہے تو فارغ ہوتا ہے، تو اس وقت کچھ قطرات نکلتے ہیں، یا اسی طرح سخت سردی کی صورت میں، یعنی یہ شہوت کے بغیر ہوتے ہیں. مخرج وہی ہے، ایک ہی جگہ سے یہ سارے جو ہم نے پڑھا وہ نکلتے ہیں. اس پر بھی وضو ہے، مزی پر بھی، اور ودی پر بھی وضو لازم ہے. جبکہ منی وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم اولاد کی توقع رکھتے ہیں، اس پر غسل ہے، اس پر غسل لازم ہے. جبکہ مدی اور ودی دونوں ناپاک ہیں، ان کو صاف کیا جائے گا اور ان پر صرف وضو لازم ہے. بقیہ احادیث انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.